स्टार्ट। मानव सभ्यता के दो बड़े सपने अंतरिक्ष को छूना और चंद्रमा पर पदार्पण पिछली सदी के 60 के दशक में पूरे हो गए थे। रूसी अंतरिक्ष विज्ञानी यूरी गागरिन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1961 में धरती से ऊपर अंतरिक्ष कही जाने वाली सरहद को छुआ था। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने अपोलो 11 यान के जरिए चंद्रमा पर 1969 में पदार्पण कर इतिहास रच दिया था। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS के निर्माण, अमेरिकी अंतरिक्ष यानों कोलंबिया, चैलेंजर आदि की यात्राएं और मंगल पर मानव रहित यानों के पहुंचने जैसी कई नई विस्मयकारी घटनाएं हो चुकी है। लेकिन इन सभी घटनाओं में आम जनता का सीधा जुड़ाव नहीं रहा, मगर 21वीं सदी की शुरुआत के साथ यह सपना भी पूरा होने लगा। अब अगर किसी के पास थोड़ा पैसा हो तो वह निजी तौर पर अंतरिक्ष में भ्रमण का अपना शौक पूरा कर सकता है। पैरा हाल में 20 जुलाई 2021 को दुनिया के मशहूर कारोबारी और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस अपनी अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के यान से अंतरिक्ष को छूकर लौट आए। वह अपने साथ 82 वर्षीय एक शख्स और 18 वर्षीय एक युवा को भी इस यात्रा पर ले गए। इससे उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि अंतरिक्ष की सैर करना अब सच में बच्चों का खेल है। करीब 1.5 हफ्ते के अंदर अंतरिक्ष को निजी तौर पर छूकर कामयाबी से लौट आने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 11 जुलाई 2021 को एयरलाइंस कारोबार चलाने वाले दुनिया के एक प्रमुख व्यवसायी रिचर्ड ब्रेंसन ने अंतरिक्ष पर्यटन साकार करने में जुटी अपनी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के यान VMM से उड़ान भरी थी। यह यान उन्हें कंपनी के 5 कर्मचारियों, जिनमें से एक भारतीय मूल की महिला सिरिसा बांदला भी शामिल थी, के साथ न्यू मैक्सिको अमेरिका के ऊपर आकाश में करीब 80 किलोमीटर ऊंचाई तक ले गया था। इसके बाद उनकी धरती पर आम विमान की तरह ही सफल वापसी भी हुई। 34 साल की एरोनॉटिकल इंजीनियर सिरिसा कल्पना चावला के बाद भारत में जन्मी दूसरी ऐसी महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष छुआ है। पहला दावा है कि जेफ बेजोस सच में अंतरिक्ष छूकर आए हैं, क्योंकि उनसे पहले ब्रेनसन का यान जिस ऊंचाई तक गया उसे अंतरिक्ष कहने को लेकर विवाद है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, भारहीनता का अनुभव होता है और इस ऊंचाई पर सामान्य विमान उड़ान नहीं भर पाते हैं। यही वजह है कि रिचर्ड ब्रेंसन की यात्रा पर जेफ बेजोस ने उन्हें बधाई देने के साथ यह तंज भी कसा था कि असली अंतरिक्ष यात्रा पर वे स्वयं जाएंगे। असल में जेफ बेजोस ने योजना बनाई थी कि उनका यान पृथ्वी की सतह के 100 किलोमीटर ऊपर उस केरमन लाइन को पार करे जिससे अंतरिक्ष की प्रारंभिक परिधि
के रूप में ज़्यादा मान्यता हासिल है। बहरहाल अब एक अन्य चर्चित कारोबारी एलन मस्क भी सितंबर से अंतरिक्ष पर्यटन के निजी अभियान शुरू करने की तैयारी में लगे हुए हैं। इन सारे अभियानों के मद्देनज़र कहा जा सकता है कि अगले ही कुछ समय में हम सैकड़ों लोगों को अंतरिक्ष की सैर पर जाते देख सकेंगे। इस बारे में एक दावा ब्रेंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक का है। इस कंपनी का कहना है कि अगले 2 अन्य परीक्षणों के बाद 2022 से वह उन 600 अमीरों की अंतरिक्ष यात्रा का अभियान शुरू कर देगी जिन्होंने प्रति सीट $2.5 लाख चुकाकर अपनी बुकिंग पहले से करवा रखी है। दुनिया में अरबपति अमीरों की ऐसी लंबी सूची तैयार बताई जा रही है जो आने वाले वक्त में अंतरिक्ष कही जाने वाली सरहद को छूकर लौटना चाहते हैं। पैरा हालांकि यह उपलब्धि काफ़ी पहले हासिल की जा चुकी है। अंतर सिर्फ यह है कि अभी तक ऐसी सभी यात्राएं सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों के माध्यम से संपन्न हुई है। 20 साल पहले अमेरिकी पूंजीपति डेनिस टिट्टो को रूस ने अपने सोयूज रॉकेट से 30 अप्रैल 2001 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा था। इस तरह डेनिस टिट्टो दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने पैसे खर्च करके अंतरिक्ष की यात्रा की थी। उनके बाद कई अन्य लोगों ने अंतरिक्ष की सैर के अपने सपने को ढेर सारी रकम खर्च कर साकार किया था। इस सूची में दक्षिणी अफ्रीका के मार्क शटलवर्थ 25 अप्रैल 2002, अमेरिका के ग्रेग ओल्सन 1 अक्टूबर 2005, ईरान की अनुसेह अंसारी 18 सितंबर 2006 और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट चार्ल्स सिमोन 7 अप्रैल 2007 के नाम शामिल है जिन्होंने धरती का वायुमंडल पार कर अंतरिक्ष के नज़ारे लिए थे और वहां पहुंचकर अपनी सुंदर पृथ्वी को निहारा था। हालांकि ये पहले के सारे अभियान सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों के सहारे हुए थे। यह भी उल्लेखनीय है कि सरकारी एजेंसियों की मदद से जो लोग अंतरिक्ष में गए वे किसी न किसी रूप में विमानन क्षमता से लैस थे। अंतरिक्ष पर्यटन की असली शुरुआत तब मानी जा सकती है जब निजी तौर पर ऐसे आम लोग पैसे खर्च करके जब चाहें निजी कंपनियों की मदद से अंतरिक्ष की सैर को जा सकें। पैरा अंतरिक्ष पर्यटन की कल्पना को निजी तौर पर साकार करने का काम मोटे तौर पर 1995 में शुरू हुआ था जब कुछ उद्योगपतियों ने इस बारे में एक प्रतियोगिता आरंभ की थी। $10 लाख की इनामी राशि वाले अंसारी एक्स प्राइज को जीतने के लिए दुनिया भर की 26 टीमों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इन टीमों को दोबारा इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा यान बनाना था जिसमें 3 यात्रियों को धरती से 110 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष की सैर पर ले जाया जा सके। यह प्रतियोगिता मोजावे एरोस्पेस वेंचर्स ने जीती थी। इस टीम ने स्पेसशिप 1 और इसे अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला रॉकेट व्हाइट नाइट बनाया।
प्रतियोगिता की सारी शर्तें पूरी करते हुए स्पेसशिप 1 को 4 अक्टूबर 2004 को अंसारी एक्स प्राइज का विजेता घोषित किया गया। इसके बाद वर्ष 2015 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यानों के दौर के बाद अपने एक यान ओरियन का प्रक्षेपण एलन मस्क की निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स की मदद से किया था। दिसंबर 2015 में स्पेस एक्स ने अमेरिका के केप कनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 नाम के रॉकेट से 11 उपग्रह एक साथ छोड़े थे। फाल्कन 9 ने न केवल सभी उपग्रहों को पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर उनकी कक्षा में सही सलामत छोड़ा था, बल्कि धरती पर सुरक्षित वापसी भी की। इसी कंपनी ने 10 अप्रैल 2016 में फाल्कन 9 को एक बार फिर ड्रैगन कार्गो यान को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए छोड़ा। फाल्कन 9 इस बार भी सफल रहा। उसने ड्रैगन कार्गो यान को अंतरिक्ष में पहुंचाने के बाद अटलांटिक महासागर पर बने लैंडिंग प्लेटफार्म पर सुरक्षित वापसी की। उल्लेखनीय है कि फाल्कन 9 ने ज़मीन पर सीधी लैंडिंग की, यानी इसे उतरने के लिए किसी रनवे की ज़रूरत नहीं, इसे किसी भी तल पर उतारा जा सकेगा। इससे यह भी साबित हुआ कि फाल्कन 9 का बार बार इस्तेमाल हो सकता है। पैरा अब इस यात्रा का आनंद लेने वाले अमीरों की दुनिया में कमी नहीं है, पर प्रश्न है कि आखिर निजी कंपनियां इस काम में इतनी रुचि क्यों ले रही है। इसका जवाब है अंतरिक्ष पर्यटन से होने वाली कमाई। स्विट्जरलैंड के एक बैंक यूबीएस का अनुमान है कि 2030 तक अंतरिक्ष पर्यटन का बाजार $3 अरब यानी 2 खरब रुपए से भी ज़्यादा का हो जाएगा। विराम स्टॉप।